चीन के 100 लफड़े हैं। दर्जन भर से अधिक देशों से तो उसका सीमा का विवाद है। ऊपर से दूसरे देशों से व्यापार, जासूसी, विस्तारवाद को लेकर झगड़ा है। इतने सब के बाद भी चीन है कि मानता नहीं। चीन इतने विवादों में घिरने के बाद भी आतंकियों के साथ सौदेबाजी कर रहा है। भारत से तनाव के बीच ये तो खबर आई ही थी कि चीन आतंकियों का सहारा लेकर, पाकिस्तान की सेना का सहारा लेकर भारत के खिलाफ ऑपरेट करना चाहता है। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने जिनपिंग के काले कारनामों से पर्दा उठा दिया है। जिनपिंग के इस काले साम्राज्य से पर्दा उठने के बाद में लोगों में भारी गुस्सा दिख रहा है। ब्रिटिश समाचार वेबसाइट express.co.uk ने चीन के अवैध साम्राज्य के बारे में परत दर परत जानकारी देकर यह बताया है कि कैसे चीन आतंकियों को पाल पोस रहा है। इसके एवज में उन्हें वो रुपए भी दे रहा है। ब्रिटिश समाचार वेबसाइट express.co.uk की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाले शीशम के अवैध कारोबार के लिए बोको हराम जैसे खूंखार आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रहा है। चीन ने शीशम के अंधाधुंध लूट ने ऐसा हाल कर दिया है कि अफ्रीका के जंगलों में शीशम की एक प्रजाति विलुप्त होने के हालात में पहुंच गई है। हम आगे कुछ भी बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि ये बोको हराम है क्या। दरअसल ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है पश्चिमी शिक्षा हराम। इस संगठन का औपचारिक नाम जमात-ए-अहले सुन्नी लिदावती वल जिहाद है। इस संगठन का केंद्र नाइजीरिया का मुदुगुरी शहर रहा है, वहीं इसका मुख्यालय हुआ करता था। 2002 में बोको हराम का गठन हुआ। इसके संस्थापक नाइजीरियाई मुस्लिम नेता मोहम्मद यूसुफ था। बोको हराम का मकसद बच्चों को पश्चिमी शिक्षा से दूर कर इस्लामिक शिक्षा देना है। इस संगठन का राजनीतिक मकसद इस्लामिक स्टेट का गठन है। 2009 में बोको हराम ने सरकारी इमारतों पर हमले शुरू कर दिए थे। तब से नाइजीरियाई पुलिस और बोको हराम के बीच विवाद जारी है। बोको हराम ने हाल के सालों में दूसरे देशों में भी अपना विस्तार करने की पूरी कोशिश की है और वो लगातार अपना आतंक फैला रहा है। इस संगठन ने अंधाधुंध तरीके से लोगों की हत्याएं भी की हैं। ऐसे संगठन से अनुमान के मुताबिक चीन अफ्रीका से सालाना 2.2 अरब डॉलर की लकड़ियां आयात करता है, लेकिन अवैध कटाई की वजह से ये 17 अरब डॉलर तक हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकार एक तरफ अपने देश में लकड़ी की कटाई पर कड़े प्रतिबंध लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ अवैध कटाई के लिए दूसरे देशों में आतंकी संगठनों को पैसे तक दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी की वजह से कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इससे नाइजीरिया में बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों का फायदा हो रहा है और वो मजबूत हो रहा है। यानी कि चीन अपने लालच में एक आतंकी संगठन को पैसे देकर मजबूत बनाना चाह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।